सो गाइस, जब आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस। तो आज मैं आपको सेंसिबल एप्लीकेशन से समझाने वाला हूं कि कैसे आप OI यानी ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस कर सकते हो, साथ में आप FII जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको कैसे आप रीड कर सकते हो कि मार्केट के अंदर वो क्या कर रहे हैं। देखो, दोनों तरफ से मैं आपको समझाने वाला हूं। और गाइस, ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा ना कि आप शेयर मार्केट के अंदर आप मॉर्निंग में ही समझ सकते हो कि भाई आज मार्केट के अंदर क्या हो सकता है या फिर क्या होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब गाइस, जब आप बड़े प्लेयर के साथ मार्केट में रहोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका प्रॉफिट होगा। तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो गाइज, आज मैंने अभी मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, मैंने फेवर में किसके साथ में यहाँ पे था, जो पॉजिटिव सेंटीमेंट प्लस बड़े प्लेयर के साथ। तो अगर आप बड़े प्लेयर के साथ रहोगे तो ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम टाइम आपका प्रॉफिट होने की चांसेस रहते हैं। तो राइट, यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड लिए थे मॉर्निंग के अंदर निफ्टी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो लगभग 45,000 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट है। अब देखो, सेंसिबल एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है और कैसे इसको प्रॉपर रीड करना है, तो ये मैं पूरी चीजें आपको समझाने वाला हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि देखो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, ओपन इंटरेस्ट, कि कैसे आपको ओपन इंटरेस्ट को रीड करना है। कोई भी आप ट्रेड करते हो किसी भी इंडेक्स के अंदर, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ओपन इंटरेस्ट, यानी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस साइड बढ़ रहा है या फिर किस साइड डिक्रीज हो रहा है, वो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो जिसको हम कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो दोनों चीजें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कि आईवी देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी, कि किस डायरेक्शन में ज्यादा आईवी बढ़ रहा है। अब देखो भाई, इलेक्शन का टाइम चल रहा है जब ये वीडियो बना रहा हूं, तो आईवी ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई है आज के टाइम पे। तो कैसे हमें रीड करना है, और इसके बाद कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जो बिग प्लेयर्स है ना मार्केट के अंदर, जिसको आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या कर रही है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में उनका व्यू है। सबसे पहले वो व्यू समझना होता है हमें। अगर हमें वो व्यू समझ में आ गया ना तो आधा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद रहता है कि राइट अप्रोच क्या रहेगी ट्रेड लेने के लिए, राइट एंट्री क्या रहेगी, वो सब चीजें आती हैं। तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे हमें ओपन इंटरेस्ट को रीड करना है और कैसे हमें मार्केट को रीड करना है। सो वेल, तो अभी देखो गाइज, यहां पे दिखाता हूं मैं। अभी में मार्केट इतना तेजी से भागा कि भाई गजब का, ठीक है। अभी में लगभग 50 पॉइंट, बातें करते करते 40-50 पॉइंट भाग गया मार्केट, ठीक है। अगर अभी देखो, अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था मे बी मार्केट इट्स नियर अबाउट 720 और अब 760 पहुंच चुका है। तो ये होती है गाइज एनालिसिस, अभी समझाऊंगा मैं आगे आपको। और मेरा व्यू मॉर्निंग से आज पॉजिटिव था मार्केट को लेकर के, और पॉजिटिव में काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी निकाला हुआ है। अब देखो समझना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों, जब आप सेंसिबल पे आओगे ना, तो आपको सेंसिबल का फ्री सॉफ्टवेयर लेने के लिए आपको या तो जीरोधा का आपके पास अकाउंट होना चाहिए या फिर एंजल वन का। तो दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना, उसके बाद ही आप जीरोधा अपना सेंसिबल यूज कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेड पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सी हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है एनालाइज। तो मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूं, यहां पे ओपन इंटरेस्ट है और ऑप्शन चेन, मल्टी स्ट्राइक OI एंड FII DIS डाटा। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ऑप्शन चेन तो आप नॉर्मली किसी भी इंडेक्स में देख सकते हो या फिर किसी भी ब्रोकर में देख सकते हो, किसी भी इंडेक्स की ऑप्शन चेन। बट यहां पे जो अपन को देखने को मिलता है वो है ग्रिक्स व्यू और लास्ट ट्रेडेड प्राइस व्यू। जो ग्रिक्स व्यू के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि भाई थीटा कितना है यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा कितना है और वेगा कितना और गामा कितना। अगर देखो गामा स्पाइक कर रहा है, यहाँ पे गामा बढ़ रहा है ना, तो मार्केट के अंदर ब्लास्ट होता है, मार्केट के अंदर मूव आते हैं। ये चीज को आप नॉर्मली रीड कर सकते हो किसी भी ब्रोकर पे। तो क्या यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ क्या हमें एनालिसिस करना है। देखो ओपन इंटरेस्ट पे जैसे मैं जाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट। और ये आपको जब आप मॉर्निंग में आते हो ना, आपको 9:15 में मार्केट खुलेगा, तो आपको 9:30, 9:35, 9:40 के आसपास ये चेकअप करना है। ये नहीं है कि 9:15 पे आपने देख लिया और उस पर ही आपने रिएक्ट कर लिया, नहीं। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा मार्केट को सेटल्ड होने देना है। 9:15 से लेकर के 9:30 तक मार्केट को सेटल होने देना है, फिर 9:30 के बाद इस डाटा को देखना है। अब समझना क्या चीजें देखना है यहाँ पे, क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाइयों, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट में यानी OI चेंज कि कितना चेंज हुआ है। देखो आज के दिन देखो 22,700 पे कॉल यहाँ पे कितना डाटा हुआ है। देखो कॉल OI में कितना चेंज हुआ है और पुट OI में कितना चेंज हुआ। अब समझना, कॉल OI, जो कॉल OI का मतलब ये होगा कि कॉल शॉर्ट, जब भी कॉल शॉर्ट होगा यानी जिन्होंने कॉल बेचा हुआ वो क्या करेंगे, वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेंगे। क्या काम करेंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेंगे। और जिन्होंने पुट बेचा हुआ है वो किस तरीके से काम करेंगे, वो एक सपोर्ट के तरीके से काम करेंगे। अब समझो, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं फिर समझ आएगा। अब जब कॉल OI किसी ने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, कॉल बेची हुई है, उनका व्यू क्या है, जब कॉल बेचते क्यों है,
ठीक है, उनका व्यू है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कॉल बेच करके यानी मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने पुट बेचा हुआ उनका व्यू क्या है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है। उल्टा करना होता है, जैसे कॉल बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाने के लिए, पुट बाय करते हैं मार्केट नीचे गिरने के लिए, तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। इसमें हम सेलर्स का डाटा नॉर्मली देखते हैं। सो देखो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ओपन इंटरेस्ट, सबसे पहले आओ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी, आज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो अगर मैं मॉर्निंग में देखूंगा तो 22,650 और 22,700 का जो ओआई है वो धीरे धीरे कम होने लग रहा था। जो कॉल ओआई है, मतलब जो कॉल बेचे हुए जो सेलर्स जिन्होंने कॉल शॉर्ट करा था वो अपना धीरे धीरे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रखे थे, और जो शिफ्ट कर रहे थे 22,700 और 22,800, 22,900 और 23,000 की तरफ। अब देखो 23,000 पे सबसे ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस हमारे अभी के लिए बना हुआ है, ठीक है, 23,000 पे। तो यहाँ पे देखो क्या आपको समझ आ रहा है कि अभी के लिए जो कहीं ना कहीं सेलर्स हैं, जो कॉल राइटर्स हैं, जिन्होंने कॉल बेचा वो कहीं ना कहीं वीक अभी मार्केट के अंदर, इसलिए तो मार्केट बढ़ रहा है। तो अगर ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो मार्केट गिर जाएगा उस जोन से, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे देखो 22,700 पे जो पुट ओआई है इट्स नियर अबाउट 1.73 करोड़। तो अभी के लिए जो 22,700 पे आप देखोगे जो कॉल पुट राइटर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब सपोर्ट काफ़ी अच्छा बना के रखा हुआ है। अब स्पॉट बना के रखा है, अब चार्ट पे चलते हैं। समझना भाई थोड़ा टाइम लग सकता है इस वीडियो में, बट मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो 15 मिनट पे जाते हैं तो आपको देखो मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड कर लिया था, तो अभी के लिए तो हम अभी कोई भी ट्रेड हमारा एक्टिव नहीं है। देखो यहाँ पे देखो ये 915 एरिया रहा अपना, 915 कैंडल, उसके बाद देखो कैसे भागा ऊपर मार्केट और अभी अपवर्ड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देखो जो 650 वाला कॉल राइटर्स थे वो शिफ्ट कहाँ हो गए, अब 800 की तरफ, और फिर यहाँ से जो बड़ा ओआई है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है देखो 23,000 की तरफ, ठीक है, 23,000 की तरफ। ये चीज समझ आ गई ना कि हमें कैसे रीड करना है। हमें ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग किस डायरेक्शन में है, प्लस ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको शो ओआई चेंज। शो ओआई चेंज पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखो अब ओआई किधर कम हो रहा है किधर बढ़ रहा है, समझ आ रहा है ना, ये डॉटेड लाइन समझ आ रही है ना। देखो 22,700 पे मॉर्निंग में देखो कितना ओआई था, 22,700 पे सिर्फ 8 लाख, और कितना चेंज हो गया 1.66 करोड़। मतलब इतने ज्यादा लोगों ने पुट शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि उनका व्यू क्या है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, इससे भी ऊपर जाएगा। अब ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, पुट राइटर्स ज्यादा मार्केट के अंदर हावी हो चुके हैं, इसलिए तो मार्केट बढ़ रहा है। जब पुट राइटर्स यानी पुट सेलर मार्केट के अंदर आएंगे लगातार, तो मार्केट वहां से क्या करेगा, मार्केट वहां से बढ़ेगा, और मार्केट वहां से बढ़ा, और ये देखो कितना ज्यादा चेंज हुआ है, कितना ज्यादा चेंज यहाँ पे हुआ है। अब ये जो चेंज है ना, ये आपको समझाएगा कि भाई इंट्राडे में क्या हो सकता है। अब देखो चेंज अभी तक जो हमें समझने को मिल रहा है, तो चेंज से अभी समझने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अभी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। बट सुनो, अगर ये चेंज बढ़ के अगर कॉल राइटर्स मार्केट के अंदर आना हावी हो जाते हैं, अगर ये पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेचा हुआ है वो अपना कहीं ना कहीं जाके तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन को स्क्वीज करेंगे और अपनी पोजीशन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जब वो अपनी पोजीशन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मार्केट के अंदर गिरावट आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चेंज इन ओआई, ये वाला चेंज इन ओआई देख लेना कि भाई किस डायरेक्शन में चेंज बढ़ रहा है। जब मैं मॉर्निंग में देख रहा तो मार्केट इज यहाँ पे था, ठीक है, 22,600 पे उस टाइम पे मार्केट था। बट देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कॉल ओआई चेंज, 7.5 लाख कॉल ओआई यहाँ से भागा है, ठीक है, 7.5 लाख ओआई मतलब कॉल ओआई यहाँ से भागा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से भी निकला हुआ है, यहाँ से भी भागा। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं ये आपको समझ आएगी, थोड़ा जूम करता हूँ। अब समझो इसको, देखो ये लाइंस आपको दिख रही है, ये इंक्रीज है, ये चेंज है, कितना चेंज यहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये देखो कि 930 पे क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में लोग ज्यादा हावी हो रहे हैं, बड़े प्लेयर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। ये समझ आ जाएगा इंट्राडे में क्या हो रहा है, और देखना कब है भाई 930 पे देखना है, 935 940 तक देखना है। और कब तक ये इंप्लीमेंट करना है डाटा, लगभग आप 11 साढ़े 11 तक इसको आप अपना होल्ड रख सकते हो इस डाटा के अकॉर्डिंग पोजीशन। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड हाफ में पोजीशन चेंज भी हो जाती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि फर्स्ट हाफ में मार्केट बढ़ेगा और सेकंड हाफ में मार्केट गिर जाता है। तो वो पोजीशन जो इंक्रीज होती है, पोजीशन डिक्रीज होती है, जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज होता है, वो उसके कारण होता है, ठीक है। अब ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये समझ आ गया कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओआई किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं, ये डॉटेड लाइन इससे समझ आपको आ जाएगा। बस ये देखना आपको, अगर देखो कॉल राइटर्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस वीक होता जा रहा है। अगर पुट राइटर्स कम हो रहे हैं इसका मतलब है कि सपोर्ट वीक होता जा रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस के पास मार्केट जा रहा है और वहां पे जाने के बाद
जो कॉल राइटर है वो वीक हो रहे हैं रेजिस्टेंस के नजदीक जाके, तो वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना जो कि होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब 22,700 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो वो अब वहाँ पे क्या हुआ 22,700 पे, समझना प्रैक्टिकली समझना, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि भाई बुकिश लैंग्वेज समझना है। देखो पुट में 22,700 में लेके आ रहा हूँ, इसको जूम करता हूँ, अब समझो भाई। जो पुट OI 9:15 पे था वो था 8.32 लाख, कितना चेंज हुआ है 1.66 करोड़, ठीक है। अब कॉल राइटर्स के अंदर देखो 9:15 पे कितना चेंज था 44, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। तो जो कॉल राइटर है वो सोच रहे थे कि भाई इसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे रखें, बट वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। जो स्ट्रॉन्ग कौन थे, स्ट्रॉन्ग थे पुट राइटर्स 1.74 करोड़, वो फिर वहाँ पे इंक्रीज हो गया वो डाटा, और फिर वहाँ से मार्केट भागना स्टार्ट कर गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया पहला। ये देखना आपको 9:30 पे इंप्लीमेंट करना है ये डाटा, ये हो गया। पर दोनों चीजें फेवर में करनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों चीजें ओपन इंटरेस्ट प्लस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों फेवर में करना चाहिए। देखो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया ना, यहाँ पे कितना तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है। अब ये देखो, अब ज्यादा ऊपर, अब देखो अगर मान के चलो मार्केट को 22,800 तक जाना है, तो ये जो पुट OI है ना जो प्लस 34 लाख है, इसको बढ़ना होगा। अगर ये बढ़ेगा ना तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो मार्केट यहीं पे खत्म हो जाएगा काम। और अगर मान के चलो 22,700 पे कॉल राइटर्स बढ़ गए, कॉल राइटर्स बढ़ गए, तो 22,700 से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ये कंफर्म्ड होता है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा डिले चलता है। इसके लिए हम एक और अभी टूल मैं आपको बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं FIIs DI डाटा, और इसको इंप्लीमेंट करना है 11:45 तक लास्ट। अगर आप ये सोचोगे कि मैं FII और DI का डाटा को देख करके मैं 3 बजे ट्रेड करूंगा या फिर 2 बजे ट्रेड करूंगा, नो गाइस, फिर मत करना। इसको ट्रेड करना है तो मॉर्निंग में ही ट्रेड करना। अब समझो, एनालिसिस पे जाता हूँ, FII DI के डाटा के पे जाता हूँ। अब समझो FIIs, अब समझना कॉन्सेप्ट समझना, FIIs अभी बियरिश हैं, बट निफ्टी में FIIs बुलिश हैं। FIIs बियरिश हैं, निफ्टी में बुलिश हैं, कॉन्सेप्ट समझे। और जो प्रो हैं वो बुलिश हैं, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। जो रिटेल है वो बियरिश है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। रिटेल स्ट्रॉन्ग बियरिश है, क्या मार्केट गिर सकता है? नहीं गिरेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स हैं छोटे प्लेयर को फंसाते हैं और फिर मार्केट में मूव देते हैं। बट आपको मैं कुछ चीज़ दिखाऊं, समरी में देखो, बट कैश में जाके देखो, कैश में जाके देखो, सिर्फ FIIs की 686 करोड़ की यहाँ पे बियरिश है, ठीक है, 686 करोड़। तो ये जब तक ये दोनों डाटे मैच नहीं करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। बट एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, जो कॉल के अंदर निफ्टी का जो FIIs का डाटा है, जो कॉल खरीदा हुआ है, वो कितना है, वो बुलिश है, समझे, वो बुलिश है। और यहाँ पे देखो आपने यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अब जो FIIs हैं वो कल की डेट में यहाँ पे बियरिश हैं, बट लेकिन आज निफ्टी एक्सपायरी और निफ्टी में कैसे हैं, निफ्टी में बुलिश हैं। जब ऐसा होगा ना, एक में बुलिश है एक में बियरिश है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सो गाइज, इसके बाद आपको क्या देखना है कि कैश मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो कैश मार्केट के अंदर यहाँ पे सेंटीमेंट बुलिश है और मार्केट आज बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कल की क्लोजिंग देखो 597 के बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर सेंटीमेंट कैसा है, अभी के लिए बुलिश है, ये चीज़ समझ होगी। अब इसके बाद एक बात और समझो कि जो बड़े प्लेयर हैं, देखो लॉन्ग टर्म से क्या करें, बियरिश 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 बेचे हुए थे, सारी पोजीशनें बेचे हुए थे ना। अब निफ्टी में क्या हो रहा था, फिर देखो निफ्टी में क्या हो रहा था, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, डेली बेसिस पे निफ्टी में दिखाता हूँ क्या हो रहा था। बेचे हुए थे ना, अब निफ्टी में क्या हो रहा था भाई, निफ्टी गिर रहा था, देखो गिर रहा था निफ्टी, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर गिर रहा था, देखो बीच बीच में कितनी बड़ी बड़ी कैंडल थी भाई, देखो गिरा फिर बड़ा, फिर गिरा फिर बड़ा, ठीक है। तो आज बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पॉजिटिव हैं, ठीक है। बड़े प्लेयर, इतना समझ आ गया आपको कि बड़े प्लेयर पॉजिटिव हैं। तो आपको क्या रीड करना है, फिर आपको सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है चार्ट पे। देखो जब सेलिंग आनी होती है ना, एक बात मैं आपको आज समझा देता हूँ, सेलिंग आती है बहुत तेज, सेलिंग फर्स्ट के कभी नहीं आती। ये देखो यहाँ पे कैंडल था और ट्रेंड कैसा था, आपको EMA लगा लेना है, EMA से आपको एक ट्रेंड समझ आ जाएगा, ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड बुलिश था और ये कैंडल आई एक, ठीक है, कैंडल आ गई कैसी, रेड कैंडल के बाद देखो कैसी बुलिश कैंडल आई। एक कैंडल देखो यहाँ पे 588 से लेकर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 680, लगभग 100 पॉइंट की एक कैंडल निफ्टी के अंदर आ गई, ठीक है। और अगर 5 मिनट में आप इसको देखोगे तो लगभग ये एक कैंडल जैसे ब्रेकआउट हुआ, इस हाइक के पास ही आप एंट्री बना सकते थे। 619 के पास आप इजीली एंट्री बना सकते थे, क्योंकि आपने चलना है बड़े प्लेयर के साथ प्लस ट्रेंड के साथ। ट्रेंड बुलिश है तो ट्रेंड में चलोगे आप, ठीक है, बड़े प्लेयर के साथ। क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने, मैंने आपको जब ये ओपन इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना मॉर्निंग में, तो ये मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट समझना। तो यहाँ पे जब चेंज हो रहा था तो भाई
ये यहाँ पे सेंटीमेंट इनका बुलिश था और जो पुट राइटर्स हैं मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रहे थे। तो ये चीज़ गाइस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये रीड करना। अगर हमने ये रीड कर लिया ना और धीरे धीरे टाइम के साथ जब हम सेम ट्रेड सेम सेटअप पे करने लग जाएंगे ना, तो मेन चीज़ है भाई देखो, ट्रेंड को तो फॉलो करना ही है और ये ट्रेंड के साथ चलना है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब हो सकता है इवनिंग में क्या हो जाए, इवनिंग में हो सकता है जो ये बड़े प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं इन्होंने शॉर्ट करके भी रखा हुआ है। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इन्होंने शॉर्ट करके भी रखा हुआ है। ये देखो, ये शॉर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, देखो यहाँ बियरिश है। अब क्या हो गया भाई, इतने टाइम में क्लाइंट्स निकल गए होंगे, जिन्होंने बेचा हुआ होगा या फिर जिन्होंने पुट खरीदे हुए होंगे, जिन्होंने कॉल बेचा वो निकल गए होंगे, इस टाइम पे निकल गए ना। अब क्या होगा, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेकंड हाफ में हो सकता है यहाँ पे बड़ी पोजीशन ऐड ऑन करें और मार्केट को डंप, ठीक है, मार्केट को डंप कर दें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये कब होगा, ये चीज़ समझने के लिए पहले हमें ये वाला कॉन्सेप्ट, ओपन इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा। फिर ये होगा कब, इस टाइम को आप क्या करो, यहाँ पे ले आना जब लास्ट के टाइम बचेगा। तो गाइज यहाँ पे जो ये डाटा है ना 750 और 650, तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है ना वो अपनी पोजीशंस अग्रेसिवली ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये डाटा चेंज होना स्टार्ट हो गया, ये वाली पोजीशन बढ़ना स्टार्ट होगी ना, जो ये रेड वाली पोजीशन आप समझो, बस रेड वाली पोजीशन अगर बढ़ना स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट आना फिर स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी के लिए बुलिश है, तो एक ट्रेड आपका मार्केट के फेवर में होगा और एक ट्रेड अगर आपको एंटी डायरेक्शनल करना है वो रिस्क लोगे आप लास्ट के 2 PM के अप्रोक्स, ठीक है। बट वो बहुत रिस्की रहता है ट्रेड, तो मॉर्निंग में ये वाला जो सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड है ये बहुत इजी रहता है और कन्वीनियंस के साथ आप इजीली कर सकते हो। बट लेकिन ये OI वाला कॉन्सेप्ट पहले इजीली समझ लेना फिर ट्रेड करना। और गाइज मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, उसकी वीडियो आई बटन पे देख लेना। और हाँ, ये वाली स्ट्रेटजी जो EMA बेस्ड स्ट्रेटजी है ये मैंने समझाई हुई है, इसको समझना है कि मैंने EMA बैंड स्ट्रेटजी आपको बताई, वो भी बहुत गजब का काम करती है, वो आपको बचाती है आपका पैसा लॉस होने से। वो क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम लॉस होता है साइडवेज मार्केट के अंदर, साइडवेज मार्केट के अंदर कोई ट्रेड ही नहीं बनता उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ पर आपका पैसा बच जाता है। और जो आपके भाई की स्ट्रेटजी है ना, जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ स्ट्रेटजी, जिससे मैंने ये प्रॉफिट बनाया हुआ है, उस स्ट्रेटजी को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लेना तभी वीडियो आएगी आपके पास। तो बाय बाय, टेक केयर।